हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट पार्ट आ गया है। आपको बहुत इंतजार था कि नेक्स्ट में पार्ट सेकंड कब लेके आऊँ, तो मैं अब लेके आ गई हूँ। तो इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे साइकेट्रिक के और जो फार्मा के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं कवर कराऊंगी। साइकेट्रिक के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपन देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है ईटिंग डिसऑर्डर। टोटल 17 है, ठीक है ना। 17 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है साइकेट्रिक में आपको वो कंप्लीट करने हैं। मेक श्योर करना कि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, आपके इनमें से बाहर नहीं जाने चाहिए एक भी क्वेश्चन और इनकी थ्योरी में से। और आपको करके भी आना है क्वेश्चन और गलत भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये है ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। पहला है ईटिंग डिसऑर्डर में आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग, तीनों में मोस्ट कॉमन क्या है, सब कुछ पढ़ना है। सेकंड है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है और कितना परसेंट अभी चल रहा है, कितना कौन सा हार्मोन, सारे हार्मोन बड़े होते हैं, कौन से घटे होते हैं, कौन सा बड़ा होता है, ये हार्मोन देखना है। डिप्रेशन पूरा पढ़ना है। डिप्रेशन को नापने के लिए बहुत सारे स्केल्स भी आते हैं गाइस, आपको पता होगा। और ये नोट सेट में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है स्केल के बारे में। तो आपको डिप्रेशन करना है। नेक्स्ट करना स्टार पायरामिडल सिम्टम, ठीक है। एकथेसिया है, उनका इलाज प्रोपेनॉल। तो एकथेसिया और भी बहुत 4-5 प्रकार के हैं। तो आपको ईपीएस पढ़ना है, जो साइड इफेक्ट होता है एंटीसाइकोटिक का, ठीक है। तो आपको ईपीएस पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है डिफेंस मैकेनिज्म, जो इमेच्योर, मैच्योर, ये सारे नार्सिसिस्ट, ये सारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है किसके अंदर क्या आते हैं और क्या एग्जाम्पल रहेगा, तो आप उसको सप्रेशन या ये सब बोलोगे, तो आपको डिफेंस मैकेनिज्म पूरा आना चाहिए। सेकेंड है सिजोफेनिया। सिजोफेनिया का 4 क्वेश्चन सीनियर वाला सिजोफेनिया आता ही है। नेक्स्ट है मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर मेनिया, ये पूरा है। और फिर ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज पढ़ना है। फिर बाइपोलर हो गया। एमएससी मिनी मेंटल एग्जामिनेशन और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और एमएमएससी मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, दोनों ही आपको करने। पर्सनालिटी डिसऑर्डर करना है। और नेक्स्ट है ऑल पर्सनालिटी स्केल, जितने भी पर्सनालिटी को नापने के लिए भी स्केल आते हैं। और आपको पता नहीं है कि स्केल कहाँ से पढ़े, तो मिशन परिचारिका बुक में उसके जो साइकेट्री के नोट्स है उसमें पर्सनालिटी टॉपिक खोलना, उसके अंदर पूरे पर्सनालिटी के जितने भी जो स्केल है वो पूरे दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सटेंस अब्यूज, पूरा पढ़ना है। और धतूरा पॉइजनिंग, ये पूरा इसमें है ना, एल्कोहल वगैरह। और ऑल थेरेपी पढ़नी है, बिहेवियर थेरेपी इस बार भी क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन दे दिया था, पूछा था ये कौन सी थेरेपी है, कॉग्निटिव या बिहेवियर है, वो पढ़ना है। नेक्स्ट है ईसीटी पढ़ना है, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी, क्वेश्चन आता है हमेशा, आपको अच्छे से पढ़ना है। कौन सी ड्रग देते हैं, कौन सी नहीं देते हैं, कौन सी कंट्राइंडिकेटर है, कौन सी रिलेटिव कंट्राइंडिकेट है। नेक्स्ट है डेमेंशिया एंड डेलेरियम, ठीक है। डेमेंशिया एंड डेलेरियम पढ़ना है। और ऑल टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। केटेरोनिया क्या होता है, थॉट प्रिजर्वेशन क्या होता है, ये पूरा टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। और नेक्स्ट पढ़ना है रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ये भी पढ़ना है। तो ये थे साइकेट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको अच्छे से कवर करने हैं। इसके इसके नोट्स की थ्योरी मैं खुद पढ़ा दूंगी, इन्हीं टॉपिक की पढ़ाऊंगी, पूरी पूरी साइकेट्रिक में नहीं पढ़ाने वाली। कि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड और भी क्या क्वेश्चन बनते हैं जो मेरे शॉर्ट नोट्स में डायरेक्ट पढ़ा दूंगी, तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे फिर फार्मा के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। हेलो गाइस, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस पार्ट सेकंड में फार्मा की बात करते हैं। फार्मा के अंदर आपको क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो ये इसमें भी 17 ही टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, जो आपको इन्हीं में से ये पढ़ लिए ना। फार्मा में आएगा तो इनसे आएगा, इनसे बात कुछ भी नहीं आएगा। फर्स्ट है ऑल एंटीडोट, जितने भी फिजोस्टिकमाइन है, गाबापेंटिन, इन सब का क्या एंटीडोट होता है पूरा आपको याद करना है। सेकेंड है लिथियम ड्रग, हमेशा क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई नोट सेट नहीं किया लिथियम के बारे में पूछे ही ना क्योंकि ये साइकेट्रिक से भी थोड़ा सा मैच खाता है ना। तो एंटीसाइकोटिक ये सिजोफ्रेनिया में, ये बाइपोलर में, तो लिथियम आपको पढ़ना ही है। डिजोक्सिन ड्रग पढ़नी है, डिजोक्सिन के बारे में पूरा पढ़ना है। किस के साथ में डिजोक्सिन का इफेक्ट कम होगा, किस किस में डिजोक्सिन का इफेक्ट ज़्यादा होगा, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है ऑल इमरजेंसी ड्रग्स पढ़नी है, जैसे मैं बता देती हूँ, एमियोडेरन पढ़नी है, एडिनालिन पढ़नी है,
नॉन एपी पढ़नी है, बीटा ब्लॉकर पढ़नी है, एट्रोपिन पढ़नी है, ठीक है। और अस्थमा की ड्रग पढ़नी है। जितनी भी अस्थमा की ड्रग आती है बीटा ब्लॉकर, पहले बीटा ब्लॉकर देंगे या फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, आएगा ना एक बार क्वेश्चन। इसलिए अस्थमा की सारी ड्रग आपको हाँ, अस्थमा की ड्रग में पहले ब्रोंकोडायलेटर देंगे या फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड, है ना, ऐसा क्वेश्चन था। फिर ड्रग को एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़नी है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग पढ़नी है, नाइट्रोग्लिसरीन पढ़नी है, एस्पिरिन पढ़नी है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़नी है, ओपोइड्स पढ़नी है, डायूरेटिक्स पढ़नी है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स पढ़नी है, हिपेरिन और वारफेरिन पढ़ना है, और एनेस्थेटिक ड्रग पढ़नी है, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग पढ़नी है। और इसमें से खासकर साइड इफेक्ट का जो एरिया होता है ना, इस पर ज़्यादा फोकस करना है सिर्फ। अगर एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग से क्वेश्चन आया तो साइड इफेक्ट से ही पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स पढ़नी है, और नेक्स्ट है केसीएल ड्रग पढ़नी है, ठीक है। केसीएल ड्रग को कितने आईसीयू में कितना देते हैं, आईवी से कितना दे सकते हैं, सेंट्रल लाइन से कितना देते हैं, और मैक्सिमम क्या होता है, और एक केसीएल बनाने का भी तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, जिससे आप केसीएल की ड्रिप को तैयार करते हो, है ना। अगर पेशेंट का पोटेशियम इतना है तो आपको नॉर्मल रेंज में लाने के लिए आप कितना पोटेशियम की एम्प्यूल ऐड करोगे या कितना ऐड करोगे, कितने मिली इक्विवेलेंट तक, तो पूरा फॉर्मूला होता है। इन सारे टॉपिक को भी आपको देख कर लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, हम कब पढ़ेंगे, इतना कंटेंट भी कहाँ से लाएंगे। तो इन सब से रिलेटेड मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स मैंने खुद ने बना रखे हैं मेरे, जो मुझे देखो मैं पूरी स्टोरी नहीं लिखती, मैं डायरेक्ट ये लिखती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आया तो कैसा आएगा, बस इतना सा लिखती हूँ, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स मेरे बने हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इनकी थ्योरी आपको पढ़ाऊँ इन टॉपिकों की, ताकि आपको हर दर दर भटकना नहीं पड़े, वैसे भी आप बहुत भटक चुके हो यार, और आप सही जगह आ गए हो, तो इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करो, सारी वीडियो देखो, मुझे खूब सारा प्यार दो, इतने अच्छे कमेंट करो कि मैंने जितनी मेहनत में इस वीडियो को सिर्फ टॉपिक बनाने में लाई हूँ, उससे दुगनी मेहनत में इन टॉपिकों की थ्योरी आपको पढ़ाऊँ उसमें करूँ। तो इतने प्यारे प्यारे और पॉजिटिव कमेंट्स होने चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट आप करोगे उतना ज़्यादा मैं सोचूंगी कि मैं इनकी शॉर्ट नोट्स बनाऊं, और नेक्स्ट नोट से 10 आपका भी क्रैक हो जाए। कितनी भी पोस्ट आए, अगर एक पोस्ट भी आए ना तो उसमें आपका सिलेक्शन होना चाहिए, बस मेरा इतना सा है। इसलिए अच्छे कमेंट करो, और नेक्स्ट में वीडियो किस पर लेके आऊँ मुझे ये भी सजेस्ट करते रहना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो का प्लान कर सकूँ, ठीक है ना। अभी तक के लिए अब हम नेक्स्ट ये फार्मा है, अब मैं एक और वीडियो एक और शायद मैं पीडियाट्रिक के भी टॉपिक में अभी लिख देती हूँ, पीडियाट्रिक के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। हेलो गाइस, तो नेक्स्ट में पार्ट सेकंड में ही लेके आएगी हूँ पीडियाट्रिक के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो टोटल 28 से मैंने गिन लिए हैं। अब मैं बताऊंगी इनमें से आपको क्या पढ़ना है, टॉपिक्स को पढ़नी है, टॉपिक्स में कौन सा एरिया डील करना है आपको, मैं वो भी बताऊंगी। तो पहला है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन में क्लासिफिकेशन जो होता है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर कितने पे होता है वो आपको याद करना है। नेक्स्ट है माइलस्टोन याद करने हैं, कितने साल का बच्चा क्या करता है, चलना कब है, बैठता कब है, उठता कब है, कब खाता है, कब कब के साथ पीना स्टार्ट, और ट्राईसाइकिल कब चलाता है, पूरा माइलस्टोन याद करना है। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न के जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं वो याद करने हैं। एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट जो होता है वो याद करना है। मिड आर्म सरकमफेरेंस है ना, वो सब। फिर है ग्रोथ चार्ट, इमेज बेस्ड भी ग्रोथ चार्ट याद करना है, और आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन से कितना होगा, तो कितना होगा ये वेट फॉर हाइट, हाइट फॉर एज, ठीक है। इसका भी मैंने ट्रिक बना रखी थी, मैंने ट्रिक से याद कर रखा था ग्रोथ चार्ट, ठीक है। ग्रोथ चार्ट नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, इन तीनों का ट्रीटमेंट भी याद करना है। माइल्ड में होगा तो क्या देंगे, मॉडरेट में और सीवियर में का, ठीक है। नेक्स्ट है अबगार स्कोर, अबगार स्कोर भी आपको आता ही होगा, याद करना है। और जॉन्डिस पढ़नी है पूरा, और जॉन्डिस के अंदर जो फोटोथेरेपी होता है वो फोटोथेरेपी भी पढ़ना है, ठीक है। और कंजेक्टिव हार्ट डिजीज जो है वो भी, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी पढ़ना है, इसमें वीएसडी, एएसडी, ठीक है, ये सब, और टीओएफ, ठीक है। नेक्स्ट है ये केएमसी, कंगारू मदर केयर पढ़नी है। ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ना है। ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ने का मतलब ये है कि जो ब्रेस्ट मिल्क में ब्रेस्ट जो मिल्क होता है वो कितना रिच होता है, इसमें क्या ज़्यादा होता है काऊ मिल्क से, ये पूरा, ठीक है, प्रोपोर्शन पढ़ना है। आईसीडीएस पढ़ना है, और आईएमएनसीआई पढ़ना है, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पढ़ना है, आरडीएस पढ़ना है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, माल न्यूट्रिशन पढ़ना है,
माल न्यूट्रिशन में गोमेज क्लासिफिकेशन, सारे वाटरलोन, वेलकम ट्रस्ट सारे याद करने, ठीक है। और रूमेटिक हार्ट डिजीज याद करना है। हॉलीडे सेगा फॉर्मूला याद करना है। उस फॉर्मूले में बताते ना कि कितना फ्लूइड होना चाहिए और कितने वजन के हिसाब से कितना फ्लूइड देते हैं अपन बर्न में, वो पूरा याद करना है। और पॉइजनिंग याद करना है आपको, जितनी भी पॉइजनिंग हो रखी है, जैसे इस बार भी क्वेश्चन आया था, हर हमेशा आता है, हर एक बार स्किप करता है फिर वापस दे देता है। जैसे केरोसिन है तो वो पूछता है क्या ट्रीटमेंट करो, लेकिन उसका ऑप्शन यही जाएगा, उसमें नहीं करना है गवाज, क्योंकि वो एक्सपायरेट कर लेगा, हल्का होता है ना केरोसिन। इसलिए सारी पॉइजनिंग का खासकर ट्रीटमेंट याद कर लेना, एक साइड में पूरा लिख देना, इनकी पॉइजनिंग होगी तो गावाज लावाज नहीं करेंगे, ठीक है। चाइल्ड का ड्रग डोज कैलकुलेशन तीनों में वेट के हिसाब से आपको याद होना चाहिए। और हाइपोथर्मिया भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है हीमोफीलिया, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया, सिगमंड फ्रूड की जितनी भी थ्योरीज है, एड ईगो सुपर ईगो वाली, और वो सारी है ना सिगमंड फ्रूड की, वो पूरी पढ़ लेना, ठीक है। न्यूबॉर्न केयर पढ़ लेना, सक्शनिंग कैसे करते हैं, ऑप्थेल्मिया नियोनेटम के लिए कौन सी क्रीम वगैरह यूज करते हैं, वो पूरा न्यूबॉर्न केयर में आ जाएगा। नेक्स्ट है लेनोवो, इसका इमेज बेस कर देखना कि लेनोवो कैसा होता है, कब स्टार्टिंग होती है और कब शेड होता है लेनोवो, ये देख लेना, ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट उसमें सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने के लिए करते हैं बच्चों के अंदर, जो प्री टर्म होते हैं उसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट है डाउने स्कोर, ये डाउने स्कोर टर्म बेबी के अंदर आरडीएस देखने के लिए करते हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये थे कुछ, मैंने तीनों सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करवा दिए हैं। नेक्स्ट अब मैं देखूंगी एमएसएन के करवाऊंगी, कम्युनिटी के, और कुछ माइक्रोबायोलॉजी के बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। तीनों पार्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ये सीरीज अपनी ख़त्म हो जाएगी, और नेक्स्ट फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, आपके लिए इतना लिख कर, आपको पता है इस वीडियो के पीछे ना, इस पूरे को पहले लिखना पड़ता है, फिर कैमरा सेट करना पड़ता है, फिर शूट करना पड़ता है, उसको मिटा के वापस दूसरा लिखना पड़ता है, फिर वापस से वीडियो बनानी पड़ती है, फिर उसको वीडियो को एडिट और मर्ज करना पड़ता है, फिर जाके अपलोड होती है, बहुत मेहनत है। तो मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, वो भी पॉजिटिव वाले कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे से करते रहिए। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, या फिर मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर देना। बाय बाय।